वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीना और ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स जो कि टेलीविज़न कम्युनिकेशन में आते हैं टेलीकॉम सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एंटीना। तो एंटीना एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तो ट्रांसमीटर साइड पे लगा रहता है और रिसीविंग साइड पे लगा रहता है। ट्रांसमिटिंग साइड पे ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं यानी सर्किटरी में जो इंफॉर्मेशन चल रही होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देना। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीवर के साइड पे पहुंच जाए तो वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में वापस कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवाना। तो ये क्या करता है, द वी से it converts electromagnetic waves into electric signal and vice versa. That means electromagnetic waves को electric signals और electric signals को electromagnetic waves। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 goes like this, a half wave dipole antenna operates best at which of the following frequencies। ठीक है, इसका नाम ही है हाफ वेव डाइपोल, इसीलिए बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन वेवलेंथ, यानी इसकी लेंथ जो होती है दैट इज लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है दैट इज लैम्डा अपॉन 2, वेयर लैम्डा इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये लैम्डा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, कि लैम्डा फ्रीक्वेंसी के लिए बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी इसके वेवलेंथ के हाफ। ठीक है, अगर ये लाइक its length will be half of the wavelength it will operate for। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनमें ये काम आएगा कि its length is half of the wavelength it is designed to operate on। ठीक है, जिस wavelength के लिए बना है उसका हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, what material is commonly used in core of coaxial cables। तो ये है कॉपर। ठीक है, कॉपर क्यों और कोई मेटल क्यों नहीं, ये तो सवाल आएगा। ठीक है, तो कॉपर से जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी मेटल है वो है सिल्वर, वो है गोल्ड। ठीक है, उनको मेलेबिलिटी भी है, ठीक है, डक्टिलिटी भी है। ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसिव आते हैं, तो इसीलिए जो कोएक्सियल केबल्स में कोर होता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कोर होता है, उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक कोटिंग होती है, उसके बाद और एक कंडक्टर होता है। ठीक है, तो उसके बाद और एक जैकेट होता है। ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, को एक्शियल केबल्स के। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या यूज होता है, कॉपर यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ कोएक्शियल केबल्स इज, ठीक है, तो कोएक्शियल केबल्स के भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, लाइक RG6 इज वन कोएक्शियल केबल, RG6, RG58। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं इनके, किनकी कोएक्शियल केबल्स। इनकी जो इम्पीडेंस होती है, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी टू फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है, वो बोथ 50 ओहम्स, ये भी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मिला के बोले, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सारी मिला के बोले सिंपल टर्म, वो होती है इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये 50 ओम्स भी होती है और 75 ओम्स भी होती है। क्या होती है, कौन से के लिए 50 ओम्स और कौन से के लिए 75 ओम्स, याद रखेंगे। 50 ओम्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एंड 75 ओम्स फॉर वीडियो। ठीक है, ये बात आप पूरे अच्छे से याद रखेंगे। RF एप्लीकेशंस के लिए 50 ओम्स और रेडियो एप्लीकेशंस के लिए 75 ओम्स। क्वाड्रेचर वो वेव मोनोपोल एंटेना इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, जो क्वाड्रेचर पोल मोनोपोल एंटेना जिनमें सिंगल पोल होता है, डाइपोल नहीं सिंगल पोल होता है, उनसे हम ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जो ग्राउंड बेस्ड होते हैं, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन पार्ट ऑफ डाइपोल एंटेना, इसका ओमनी डायरेक्शनल होता है, ये हर एक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा है, टिपिकली इन द फिगर ऑफ 8, ऐसे इसका रेडिएशन पैटर्न रहता है। ठीक है, रेडिएशन पैटर्न, मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न इज अलोंग परपेंडिकुलर में रेडिएशन पैटर्न मैक्सिमम होता है। विच कंपोनेंट इंश्योर्स मिनिमल सिग्नल रिफ्लेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बुलियंस भी, मैचिंग नेटवर्क इंपीडेंस होनी चाहिए। ठीक है, इंपीडेंस को मैच करना चाहिए, किस इंपीडेंस को, ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस को लोड यानी एंटीना के साथ मैच करने के लिए हमारे पास मैचिंग नेटवर्क होता है। ठीक है, मैचिंग नेटवर्क एक डिवाइस होता है, बुलियन भी हम यूज करते हैं, लेकिन मैचिंग नेटवर्क बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो डिवाइस होता है, ये एक सर्किट होता है। ठीक है, इसमें इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स बने हुए होते हैं मैचिंग नेटवर्क में, जो ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस को, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे रिसीविंग एंटीना है, ठीक है, तो इसकी इंपीडेंस और
इसकी इम्पीडेंस को मैच करने के लिए कौन हमें आता है काम में, मैचिंग नेटवर्क्स, ठीक है। ये डिवाइस बुलियंस भी होते हैं जिनको हम बैलेंस्ड टू अनबैलेंस्ड लोड कन्वर्टर्स भी बोलते हैं, ये भी इम्पीडेंस मैचिंग में मदद करते हैं, ठीक है। ए फीडर लाइन इज यूज्ड इन एंटीना सिस्टम टू, फीडर लाइन किसके लिए यूज़ होती है, फीडर लाइन जो यूज़ होती है ट्रांसमीटर और एंटीना को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इससे रिफ्लेक्शन के लॉसेस कम होते हैं। तो ये किस काम आती है, ट्रांसमीटर और एंटीना को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फीडर लाइंस, ठीक है। जो फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोएक्शियल केबल्स, फीडर लाइंस जो होते हैं एक्चुअली उनमें आते हैं कोएक्शियल केबल्स, वेव गाइड्स वगैरह, ठीक है। ट्विस्टेड केबल्स वो किस में आते हैं, ऊपर जो हमने पढ़ा फीडर लाइंस में, उनसे हम ट्रांसमीटर और एंटीना को कनेक्ट करते हैं। नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोएक्शियल केबल्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, कोएक्शियल केबल्स की एक प्रॉब्लम है कि वो एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ पे ऑपरेट करते हैं, दे डू नॉट ऑपरेट ऑन अनलिमिटेड बैंडविड्थ, उनकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है यानी जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम करते हैं वो बहुत ही नैरो होती है, यही इनका डिसएडवांटेज है, ठीक है। यागी उड़ा एंटीना, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं डायरेक्शनलिटी के लिए, ये भी एक टाइप ऑफ एंटीना है। आगे हम पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ एंटीना पे एमसीक्यूज आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है यागी-उदा एंटीना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, इसमें सारे होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जो डायरेक्टर होता है ये गेन को इंक्रीज करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। गेन यानी पैरामीटर ऑफ एंटीना एक होता है गेन जिसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टर होता है सिग्नल को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। ड्राइवन एंटीना भी होता है जिससे हम सिग्नल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है, या सिग्नल को बूस्ट करते हैं किससे, ड्राइवन एलिमेंट से। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से ए टाइप्स ऑफ एंटीना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुलियन इज, ये बैलेंस्ड सिग्नल को अनबैलेंस सिग्नल में कन्वर्ट करता है और अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस्ड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये भी एक डिवाइस है जो हमें इम्पीडेंस मैचिंग में काम आता है, यानी इम्पीडेंस मैचिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर अगर हम बोलेंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना का इम्पीडेंस मैच ही नहीं होता, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, यानी एक ऐसी वेव फॉर्म होगी, रिफ्लेक्शंस होंगी, जब रिफ्लेक्शंस होंगे तो वेव्स रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगे, जो यहाँ की ट्रैवलिंग वेव है और रिफ्लेक्टिव वेव आपस में टकरा के क्या बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव, उससे लॉसेस होते हैं, ठीक है, सिग्नल लॉसेस होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। अब आता है एक कंसेप्ट, इट इज़ VSWR, इट इज़ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। क्या होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव, ये रेशो होता है मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। इससे हम क्या बता सकते हैं कि रिफ्लेक्शन लॉसेस कितनी हो रही है, किससे, इम्पीडेंस मिसमैचिंग की वजह से। यानी अगर हम बोलेंगे अगर VSWR ज़्यादा होगा, अभी हम इसकी रेंज समझेंगे, अगर ये 1 से लेके 1.5 तक है तो इट इज़ गुड, ठीक है। अगर ये 1.5 से लेके 2 तक है इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। याद रखेंगे अगर ये 2 से ज़्यादा है तो इट इज़ इम्पीडेंस मिसमैच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस मिसमैचिंग। अगर ये 2 से ज़्यादा होगा तो क्या दिखाएगा कि रिफ्लेक्शंस हो रही हैं यानी वेव्स वापस आ रही हैं। अगर देखो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझो, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और ये एक रिसीविंग एंटीना है यहाँ पे। अगर इसकी इम्पीडेंस और इसकी इम्पीडेंस मैच नहीं होंगी तो यहाँ से क्या होगा, आधी वेव्स तो जाएंगी लेकिन आधी वेव्स वापस आएंगी, ठीक है। जो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स वापस आती हैं वो यहाँ की ट्रैवलिंग वेव्स से कोलाइड करती है, अगर यहाँ से ट्रैवल करेगी वेव उनसे कोलाइड करके एक ऐसी वेव बनाती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। दैट स्टैंडिंग वेव शुडंट फॉर्म, क्यों, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव वहीं पे खड़ी रहती है, उसमें नोड्स बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है, उससे लॉसेस होती है, सिग्नल लॉसेस, तो वो दिखाता है हमें वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। एफिशिएंसी ऑफ एंटीना हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस और लॉसेज इन सिस्टम्स। क्या होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस, यानी ये कितने अच्छे से रेडिएशन फैला रहा है, यानी ये कितने अच्छे से रेडिएट कर रहा है और इसमें कितने ज़्यादा लॉस, अगर ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी कम, अगर कम लॉस हो रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, ठीक है। मेन डिसएडवांटेज है डाइपोल एंटीना, ऊपर मैंने बोला इसकी बैंडविड्थ बहुत ही कम होती है, इसमें हमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं मिलती, यानी इट गिव्स यू द लोवेस्ट बैंडविड्थ, इसमें नैरो बैंड यानी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिनमें ये ऑपरेट करता है वो बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं। कोएक्शियल केबल्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, 4 लेयर होते हैं कोएक्शियल केबल्स के, ठीक है। अच्छे से आप देखना ये सेशन, ये वर्थ इट रहने वाला है। आई विल एक्सप्लेन ईच थिंग इन डिटेल, होप ये बड़ा शायद ये वीडियो बड़ा बन जाए लेकिन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। कोएक्शियल केबल कैसी होती है, ठीक है, कोएक्शियल केबल में 4 लेयर्स होते हैं। पहला क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, एक कंडक्टर मेनली कॉपर होता है, ठीक है, ये होता है कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है, दूसरा लेयर होता है डाई इलेक्ट्रिक लेयर। तीसरा लेयर होता है और एक कंडक्टर, ठीक है,
जो तीसरा लेयर होता है ये भी होता है कंडक्टर, ठीक है। और एक चौथा लेयर इस पे होता है, ये होता है जैकेट। ये एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, ऊपर वाली कवरिंग जिसको हम बोलते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स, बहुत के अलग अलग फंक्शन है। कंडक्टर वेव्स को कंडक्ट करता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जो ऊपर वाला कंडक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, वो एक तो डाइलेक्ट्रिक उन दोनों को सेपरेट करता है। जो ऊपर वाला कंडक्टर होता है जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाना, यानी इंटरफेरेंस नहीं होने देता। दिस टाइप ऑफ एंटेना इज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग में। हाफ वेव डाइपोल एंटेना हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें सिंपलिसिटी और इसका जो विषय इट हैज़ व्हाट वी से सिंपल स्ट्रक्चर एंड इसको हम ट्यूनिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। अ ट्रांसमिशन लाइन इज कंसिडर्ड लॉसलेस कब हम बोलेंगे? जब नो रेजिस्टिव लॉस, यानी कोई भी लॉस नहीं हो रहा आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और समथिंग एल्स, तब हम बोलेंगे एक ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है, ठीक है, इसमें लॉस नहीं हो। बट द प्राइमरी रूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऊपर मैं बोल रहा था, ठीक है, ये कंडक्टर को सेपरेट करता है और इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। वायर एंटीना किसको, हाफ वेव डाइपोल को हम वायर एंटीना भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम अ थिन वायर, ठीक है, जो एक ग्राउंड कंडक्टिंग ग्राउंड पे प्लेस्ड होती है। विच इन द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, बैंड पास फिल्टर नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे कोएक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड पेयर, वेव गाइड यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। वेव गाइड किसके लिए यूज होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसीज के। बैंड पास फिल्टर, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बोला था, बैंड पास फिल्टर वो फिल्टर्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल साइड बैंड कम्युनिकेशन में बैंड्स को ही जाने देते हैं, सप्रेस करते हैं किसको? कैरियर को। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डाइपोल एंटीना इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, लेंथ। आप तो सीधे जान सकते हैं कैसे, बिकॉज आई सेड इट्स लेंथ इज लेमडा अपॉन 2, ठीक है। लेमडा को आप लिख सकते हैं क्या? सी बाई एफ, है ना, आप इसको सी बाई एफ लिख सकते हैं। लेमडा इज कॉल्ड सी बाई एफ, तो यू विल रिप्लेस लेमडा बाई सी बाई एफ, इट इज सी बाई ट्वाइस एफ, ठीक है। ट्वाइस एफ क्या है? ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। तो लेंथ, आप लेंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सूटेबल है। नीचे हम एमसीक्यू भी करेंगे इस पर। द एटेन्यूएशन इन द कोएक्सियल केबल इंक्रीज विद, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इसमें एटेन्यूएशन लॉसेज भी उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोएक्सियल केबल्स की जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है। हायर फ्रीक्वेंसीज को ये हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए हमें वेव गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर मैंने बोला था अगर 1 मीटर लेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या, किस फ्रीक्वेंसी के लिए वो स्टेबल रहेगा एंटेना? वी नो, हमें पता है लेंथ इज लेमडा अपॉन 2। लेंथ हमें दी गई है कितनी? 1 मीटर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2। तो लेमडा क्या आएगा? इट विल कम 2 मीटर्स। आई सेड टू यू दैट जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, दैट इज सी अपॉन लेमडा। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे आएगा लेमडा 2 मीटर, एंड मीटर विल गो 1.5 × 10⁸ इट विल बी 150 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये सेकंड जो है ये नीचे आएगा, इट विल बी 1.5 × 10⁸ पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड ही यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो कितना आएगा? 150 मेगाहर्ट्ज। कोएक्सियल केबल इज ऑफन प्रेफर्ड ओवर ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स, क्यों? ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम आती है, ठीक है। ट्विस्टेड केबल्स में बहुत ज़्यादा आती है, इसमें कम क्यों आती है? रीज़न बीइंग कि इसमें कंडक्टर जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर और एक कंडक्टर रहता है। द लेंथ ऑफ अ डाइपोल इज जनरली, दो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? हाफ ऑफ द वेव लेंथ। स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म ड्यू टू किससे? ऊपर मैंने बोला जब भी इम्पीडेंस मिसमैच होती है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कैसे एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है इन द ट्रांसमिशन लाइन्स। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। हेयर यू कंसिडर एक, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है और देयर इज एन एंटीना हियर, ठीक है। ये अगर मैं मानता हूँ एंटीना और ये मानता हूँ मैं ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से वेव चल रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आई, इसको मैं बोलूँगा आर रिफ्लेक्टेड वेव, और यहाँ से और एक वेव भी आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा? ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसकी भी वही एम्पलीट्यूड, इसका भी वही, क्योंकि ये यहाँ से सेम वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भी जो वेव आ रही है उसकी भी एम्पलीट्यूड सेम और सारी सब कुछ सेम, तो ये आपस में इंटरफियर करती है एंड दे गिव राइज टू ए स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं हम इसको स्टैंडिंग वेव? स्टैंडिंग वेव इसलिए बोलते हैं इट नीदर मूव हेयर नीदर मूव देयर, इट जस्ट स्टैंड्स इन इट्स प्लेस एंड ऑसिलेट्स, इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। किससे बनती है? इट occurs sorry it forms due to the impedance mismatching, किसमें? in the transmission line impedance mismatching। होप क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? होती है ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर
मतलब ये एक लिमिट दिखाता है जहाँ तक एक जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कंडक्ट करती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद वो हायर फ्रीक्वेंसीज को कंडक्ट करना स्टार्ट करती है, जैसे वेव गाइड एक्ट करती है। वेव गाइड्स भी फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ होते हैं। द आइडियल VSWR वोल्टेज स्टैटिक वेव रेशो क्या होता है? ये होता है 1। मैंने बोला ऊपर, अभी रिवाइज कर रहा था मैं। 1 to 1.5 इज 1 to 1.5 इज एक्सेप्टेबल और गुड। 2 इज naturally acceptable, and greater than 2 it is not acceptable. It will show the mismatch, or we can say it will show impedance mismatch. इनको एक्चुअली the outer conductor primarily serves as, जो outer conductor होता है shield against electromagnetic interference। ऊपर मैंने बोला इसमें क्या layers होते हैं, एक तो होता है वो एक लेयर, उसके बाद होता है दूसरा लेयर, उसके बाद होता है तीसरा लेयर, उसके बाद होता है चौथा लेयर। ठीक है, 4 लेयर्स इसमें होते हैं। तो ऊपर वाला लेयर जो होता है वो जैकेट होता है, यानी कवरिंग होती है। यहाँ पे होता है एक कंडक्टर जिससे शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और होता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जो इन दोनों कंडक्टर्स को सेपरेट करता है। डाइलेक्ट्रिक गेन ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज, तो डाइलेक्ट्रिक गेन यानी ये कितना पावर रेडिएट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एवरेज रेडिएशन पावर क्या है। जितना ये पावर ज़्यादा रेडिएट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे हम इसका डायरेक्टिव गेन ज़्यादा है। डायरेक्टिव यानी इन द सर्टन डायरेक्शन इट्स गेन इज मोर। बट व्हेन द वेव इज लाइट इन क्वेश्चन आरएफ ट्रांसमिशन, कौन सी वेव्स हम यूज़ करते हैं? इट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हम यूज़ करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन में, जिनको एंटीना रिसीव करके फिर वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज जनरली, जो एक लेंथ होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो 1/4 ऑफ, याद रखेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप, इट इज़ मेड 1/4 ऑफ द वेव लेंथ इट इज़ ट्रांसमिटिंग। जो फ्रीक्वेंसी एक ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट करती है उसकी चौथाई हिस्सा 1/4 उसकी लेंथ बनाई जाती है ताकि वो अच्छे से ट्रांसमिट कर पाए। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ डाइपोल एंटीना? ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, यानी डाइपोल एंटीना बहुत एक सिंपल टाइप ऑफ एंटीना है, इसमें हम ट्यूनिंग भी इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ ग्राउंड प्लेन क्या होता है? ठीक है, जो ग्राउंड प्लेन होता है जिस पे एंटीना रखा हुआ होता है, इससे हम रेडिएशन पैटर्न इंक्रीज करते हैं। बहुत इम्पैक्ट करता है कंडक्टिंग ग्राउंड जहाँ पे एंटीना स्टैंड करता है, इससे रेडिएशन पैटर्न बढ़ जाता है। कोएक्सियल केबल मैन विद अ फोम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफन यूज्ड बिकॉज, ठीक है, कोएक्सियल केबल में फोम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है। जैसा मैंने बोला एक कंडक्टर होता है, ठीक है, फिर होता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। तो किसी जगह पे क्या होता है, ये फोम यूज होता है। फोम क्यों यूज होता है? क्योंकि वो लाइट वेट होता है। इससे क्या होता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप बेंड कर सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल होते हो, और एक वेट रिड्यूस हो जाता है। यानी जब फोम होता है तो फोम का वेट बहुत ही कम होता है, तो फोम से क्या होता है, वो ट्रांसमिशन लाइन का वेट कम हो जाता है, ठीक है, कोएक्सियल केबल का। होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू सो मच।